ओके सो वेलकम टू सीरीज मसाला गाइज। रूकी कॉप्स एपिसोड नंबर 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युन कांग शान ह्यून से टकरा जाती है। इसको देखकर युन को याद आ जाता है कि अरे ये तो वही लड़का है जो उस दिन मेरी बहन को गोल्ड डिगर बोल रहा था। ये इससे पूछती है कि ये जगह तो लड़कों के लिए नहीं है, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी ये देखती है कि इसके जैकेट पर KNPU लिखा हुआ है, मतलब कि ये समझ जाती है कि ये यहीं का स्टूडेंट है। युन इससे पूछती है कि क्या तुम मेरे सीनियर हो, जिसका शान ह्यून कोई भी जवाब नहीं देता। ये अपने आप ही इसको देखकर बड़बड़ा रही होती है और लगातार बोलते ही जा रही थी। खैर ये पूछता है कि क्या तुम उस दिन घर सही सलामत पहुंच गई थी, तो ये कहती है कि हाँ, और मैंने बैग भी वापस पहुंचा दिया था। ये कहता है कि बैग वापस पहुंचाना ये पॉइंट नहीं था, बल्कि पॉइंट ये था कि तुम्हारी बहन को सॉरी कहना चाहिए क्योंकि उसने उसके दिल से खेला था। ये अपने उस फ्रेंड के बारे में बात कर रहा होता है जिसको इसकी बहन ने धोखा दिया था। अपनी बहन के बारे में फिर सुनकर ये इस पर गुस्सा करने लगती है। तभी नीचे से लेडी ऑफिसर इन दोनों को बात करते हुए देख लेते हैं और दोनों को अपने काम पर जाने के लिए कहते हैं। क्योंकि युन कांग का यहाँ पर पहला दिन था तो ये काफी एक्साइटेड होती है। इसको उसी ग्रुप में रखा जाता है जिससे एक लड़की कम हो गई थी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर चल देती है। इसके इतने एक्साइटमेंट को देखकर इसके फ्रेंड इससे कह रहे होते हैं कि ये एक्साइटमेंट आखिरी तक बना रहना चाहिए, क्योंकि इसको पता नहीं था कि इसके साथ यहाँ पर अभी क्या क्या होने वाला है। बात करें अगर युन के फ्रेंड्स की, तो एक का नाम एरी होता है और दूसरे का नाम वू होता है और तीसरी तो हना थी जो अपने ही एटीट्यूड में रहती थी। वू और एरी हैना के बारे में युन को बता रही होती है कि वो हमेशा हम लोगों की मूड ऑफ कर देती है, मतलब कि एक तरह से उसको कोई भी पसंद नहीं करता। आगे हम देखते हैं कि एक फीमेल प्रोफेसर यहाँ के बच्चों को क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ा रही होती है। ये प्रोफेसर इन लोगों को बता रही होती है कि तुम लोग अभी तक KNPU के ऑफिशियल स्टूडेंट नहीं हो, ये तो जस्ट एक ओरिएंटेशन है। उसके बाद ये पढ़ाना शुरू करती है। प्रोफेसर स्टूडेंट से कोई भी सवाल करती थी तो जी हन्ना उसका सबसे पहले जवाब देती थी, मतलब कि ये पढ़ने में बहुत तेज है। ये देखकर युन के फ्रेंड उससे काफी जल रहे होते हैं। भले ही उसमें एटीट्यूड था, बट वो फर्स्ट बेंच पे बैठती थी और टीचर के सारे सवालों का जवाब देती थी। क्लास इसी तरह आगे बढ़ता है, लेकिन ये लड़का सो कह रहा है और इसी तरह क्लास में सब सोने लग जाते हैं। एक लेडी ट्रेनर युन को नींद की झपकी लेते हुए देख लेती है, मतलब कि आज इसका पहला क्लास हो रहा था और ये पहले ही क्लास में सो रही थी। फिर वो लेडी ट्रेनर क्लास के आगे आती है और सबसे कह रही होती है कि जो भी क्लास में सो रहा था वो चुपचाप खड़े हो जाओ। धीरे धीरे कुछ बच्चे खड़े होते हैं, मगर युन खड़ी नहीं होती। ट्रेनर फिर वार्निंग देती है कि जो भी था वो खड़े हो जाओ, मगर युन फिर भी नहीं खड़ा होती। तो ये उसके पास जाती है और चिल्लाकर उसे खड़े होने के लिए कहती है। अब जो क्लास में सो रहा होता है, ट्रेनर उन लोगों को इज्जत से बाहर निकालते हैं और उनका अच्छी तरह से स्वागत किया जा रहा होता है। लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए सेम पनिशमेंट थे। तभी हम देखते हैं कि कोई मिस्टीरियस आदमी यहाँ पर एक सीक्रेट कैमरा लगाता है। जो यहाँ पर हो रहा होता है उस कैमरे में सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही थी। खैर आगे ट्रेनर ह्यूक युन कांग से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें किस बात की सजा दी जा रही है, तो ये नो कहती है। इसका कहना था कि मुझे नींद तो आ रही थी, मगर मैं क्लास में नहीं सो रही थी। और ये बात सच भी होता है, युन सिर्फ झपकियां ले रही थी। इन लोगों ने इतना भी बड़ा गलती नहीं किया था कि ये लोग बैट से मार खाए। ट्रेनर ह्यूक युन के इस बिहेवियर से इस पर काफी ज्यादा भड़कता है। इसके फ्रेंड इसको समझा रहे होते हैं कि तुम्हें ट्रेनर से पंगा नहीं लेना चाहिए, बस यस सर और नो सर बोल के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करो। अगली सीन में हम शान ह्यून के दोस्तों को देखते हैं। ये लोग मेस का खाना खा खा कर पक चुके थे, इसीलिए सबको नूडल्स, रामेन और बर्गर याद आ रहा होता है। शान का एक दोस्त कहता है कि उसने पेंट्री रूम में नूडल्स के पैकेट देखे थे। फिर क्या था, ये लोग प्लान बनाते हैं नूडल्स चोरी करने का। शान अपने दोस्तों से कहता है कि चोरी करना बुरी बात है, इसीलिए हम लोग नूडल्स को उठाकर वहाँ पर एक नोट छोड़ देंगे। फिर शुरू होती है नूडल्स की चोरी। रात के अंधेरे में ये चारों पेंट्री रूम से नूडल्स चुराने के लिए जा रहे होते हैं। तभी पीछे से एक ट्रेनर आ रहा होता है। उसको देखते हैं ये लोग दुम दबाकर वापस रूम में चले जाते हैं और बेचारे लोगों का नूडल्स चुराने का मिशन फेल हो जाता है। अगली सुबह इन लोगों का मार्शल आर्ट का क्लास चल रहा होता है। टीचर दाइल को बुलाते हैं जो शान का दोस्त था, और सच में ये लड़का बहुत फनी है यार। टीचर इसको उठाता है और एक ही बार में पटक देता है और बच्चे लोगों को बता रहे होते हैं कि इस तरह तुम लोग अपने ओपोनेंट को पटक सकते हो। फिर वो बुलाते हैं किम को। किम भी शान का ही दोस्त था, मगर ये तगड़ा बंदा था, फुल हट्टा कट्टा। किम को मार्शल आर्ट और जूडो पहले से ही आता था। टीचर इसको पटकने की कोशिश करते हैं, मगर उल्टा ये ट्रेनर को ही पटक देता है और इन दोनों की फाइट को देखकर पूरा क्लास बहुत मजे ले रहा होता है। आगे जब सभी बच्चों का
क्लास खत्म होता है तो यून शान से मिलने के लिए जाती है और ये इससे पूछ रही होती है कि कल जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम यहाँ के सीनियर हो यानी कि मॉनिटर हो तो तुमने ना क्यों बोला था। और ये कहता है कि उस वक्त तो मैंने कुछ भी नहीं बोला था। शायद ये इससे दोस्ती बनाने की कोशिश कर रही होती है, मगर शान इसको फुल अवॉइड करके यहाँ से चला जाता है। शान एक ऐसा बंदा था जिसको सभी लड़कियां पसंद करती थी, मगर यून इन लोगों को ये कहकर बहका रही होती है कि तुम लोग जैसा सोच रही हो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ ये इन लोगों को बैग वाली स्टोरी भी सुनाती है। एरी हैना से पूछती है कि इसको कौन सा लड़का पसंद है तो ये फुल एटीट्यूड में कहती है कि मुझे ये सब में इंटरेस्ट ही नहीं है और वैसे भी यहाँ पर स्टूडेंट्स को डेट करना अलाउ नहीं है। इसके फिर रूड बिहेवियर को देखकर इन लोगों का एक बार फिर दिमाग खराब हो जाता है। इधर लड़के लोगों का तो अलग ही कहानी चल रहा होता है। शान के दोस्त दाइल के आंख में शैम्पू डालकर इसके खूब मजे ले रहे होते हैं। अगली सीन में यून आरी से पूछ रही होती है कि क्या सच में यहाँ स्टूडेंट्स को डेट करना अलाउ नहीं है। ये पूछने लगती है कि क्यों, क्या तुम्हारा यहाँ पे कोई बॉयफ्रेंड है। तभी यून की नजर जाती है जंग पर। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड को देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जंग यून का बचपन का दोस्त था। ये इसको घर पर स्पेशल क्लास देने के लिए आया करता था। यून को ये बचपन से ही पसंद था, लेकिन बाद में वो कहाँ गुम हो जाता है इसको पता ही नहीं चलता। अगली सीन में आरी यून का जैकेट लेकर उसको देने के लिए जा रही होती है। जाते वक्त ये शान से टकरा जाती है। तभी इसके हाथ में जो जैकेट होता है उससे एक सीक्रेट स्पाई कैमरा नीचे गिरता है। एरी को समझ नहीं आता है कि ये कैमरा किसका है। ये चुपचाप उसको यून के कोट में रख देती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके बाद यून इस कैमरे की वजह से बहुत ही गंदा फंसने वाली है। ये वही कैमरा था जिससे उस दिन वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही थी जब ट्रेनर बच्चों को पीट रहे थे। आगे वही स्पाई कैमरा ट्रेनिंग करते वक्त यून के पॉकेट से गिर जाता है और गैस व्हाट, वो कैमरा लग जाता है ट्रेनर ह्यूग के हाथ। ये फौरन ही उस स्पाई कैमरे को अपने फोन से कनेक्ट करते हैं और उसमें जो वीडियो होता है वो देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। और इसी वक्त इसी जगह ये यून को ट्रेनिंग से बाहर होने के लिए कह देते हैं और बाद में पूछते हैं कि ये कैमरा तुम्हारे पास कहां से आया। लेकिन यून के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि उसको सच में नहीं पता था कि ये कैमरा इसके पास कहां से आया। क्योंकि ये जैकेट से गिरा था तो ह्यूग को पूरा शक था कि ये कैमरा इसका ही होगा। आगे यून को उसके दोस्तों के रूम से निकाल दिया जाता है और उसको अकेला डिटेंशन रूम में भेज दिया जाता है। इधर घर में यून के फादर अपने रिश्तेदारों के सामने पूरा फ्लेक्स कर रहे होते हैं कि इसकी बेटी अब पुलिस ऑफिसर बनने वाली है। उन लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो वो पहले इसको आके बताए, पर इनको नहीं पता था कि इनकी बेटी को अभी डिटेंशन रूम में भेज दिया गया है। ये पूरा डायरी लेके बैठे होते हैं और इनके जितने भी रिश्तेदार थे ये सबको फोन करके बता देते हैं कि यून अब पुलिस ऑफिसर बनने वाली है। वहीं दूसरी तरफ शान के दोस्त एक बार फिर से नूडल चोरी करने का प्लान बना रहे होते हैं। इस बार इन लोगों का ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और रात में ये लोग मजे से नूडल्स खा रहे होते हैं। इन लोगों ने नूडल्स का एक ही कप चुराया था, उसी में से ये लोग थोड़ा थोड़ा बांट कर खा रहे होते हैं। फाइनली इन लोगों को भी पता चल जाता है कि यून के पास एक स्पाई कैमरा देखा गया था और इसमें इन्हीं लोगों के पनिशमेंट की वीडियो थी। मगर शान को कहीं ना कहीं से तो भरोसा था कि यून ऐसा नहीं कर सकती। अगली सुबह यून एरी से पूछ रही होती है कि उसके जैकेट में स्पाई कैमरा कहाँ से आया, क्योंकि कल इसने ही इसको जैकेट ला कर दिया था। एरी को ये लग रहा होता है कि यून इसको फंसाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो इसको छोड़कर भाग जाती है। और इन दोनों की बातचीत शान ऊपर से ध्यान लगा के सुन रहा होता है। मतलब कि इसका अंदाजा सही था कि वो कैमरा यून का नहीं है, लेकिन अब सवाल ये था कि अगर वो यून का नहीं है तो आखिर किसका है। ये कैमरे वाली बात ऊपर तक भी पहुंच चुकी थी। शान अब एरी के पास जाता है और उसको सच सच बताने के लिए कहता है, क्योंकि उस दिन यही एरी से टकराया था जिसके बाद उसके हाथ के जैकेट से वो स्पाई कैमरा गिरा था और शान ने उस चीज को बराबर नोटिस किया था। मगर आगे एरी शान को कुछ भी नहीं बताती है और उसको अवॉइड करके वहाँ से चली जाती है। कहीं ये स्पाई कैमरा इसका तो नहीं है। दूसरी तरफ यून बराबर से याद कर रही होती है कि उस दिन वो कहाँ पर गई थी, कहीं उसका जैकेट किसी ने चेंज तो नहीं कर दिया था। ये एक बार फिर कंफर्म करने के लिए एरी के पास जा रही होती है, लेकिन गेस व्हाट, एरी इसके दरवाजे पर पहले से ही खड़ी थी और यहाँ एरी कन्फेस कर लेती है कि इसने ही इसके जैकेट के पॉकेट में स्पाई कैमरा डाला था। लेकिन इसको भी नहीं पता था कि आखिर वो कैमरा किसका है और यहाँ से और भी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। यून इससे कहती है कि ये सबको बता देगी कि तुमने ही मेरे पॉकेट में कैमरा रखा था, क्योंकि इस केस से इसको अपना नाम क्लियर करना था। मगर एरी इससे रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, इसीलिए अब ये शान ह्यून से मदद मांगने के लिए चली जाती है। ये वो सारी बात इसको बताती है और इससे हेल्प मांग रही होती है कि ये
भी इसका साथ दे, क्योंकि ये इसके अकेले का बस का बात नहीं है। पहले तो शान ना कहता है, लेकिन ये इससे चिकनी चुमड़ी बातें कर कर अपनी टीम में शामिल कर लेती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि शान के दोस्तों को नूडल का चस्का लग चुका था। ये लड़के रोज रोज पेंट्री रूम से नूडल्स चुरा कर मस्त रूम में बैठकर खा रहे होते हैं। पहले दिन तो इन लोगों ने एक नूडल्स चुराया था, मगर इस बार इन लोगों की लालच इतनी बढ़ गई थी कि इस बार इन लोगों ने पूरा 4 कप ही चुरा लिया था। लेकिन तभी एंट्री होती है इस बुढ़िया की। ये यहाँ पर पेंट्री ऑफिस का देखभाल करती थी और साफ सफाई भी करती थी। इस बुढ़िया ने पहले दिन नोटिस किया था कि एक नूडल्स गायब है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब अगले दिन नूडल्स का सारा कप यहाँ से गायब हो जाता है। इन लोगों ने वहाँ पर एक नोट्स भी छोड़ा था, लेकिन हवा से वो इधर उधर हो जाता है। अगर आपके मन में सवाल है कि इसको पता कैसे चला कि नूडल्स किसने चुराए हैं, तो ये बात और भी इंटरेस्टिंग है। जब इसने देखा था कि पहले दिन नूडल्स का पैकेट गायब हो गया है, तो दूसरे दिन इसने सभी नूडल्स के पैकेट पर एक केमिकल लगा दिया था। दरअसल वो केमिकल यूवी रेज होता है, इसीलिए ये बुढ़िया सभी का फिंगरप्रिंट स्कैन करते करते इन लोगों के रूम तक पहुंच जाती है। बाद में ये इन लोगों को कहती है कि मैं यहाँ 30 साल से काम कर रही हूँ। जो लेक्चर तुम लोग दिन में एक बार सुनते हो, वो मैं पूरे 30 सालों से सुनते आ रही हूँ, और अब तक तो ये पूरी जासूस बन चुकी थी। फाइनली इस एपिसोड के एंड में हमें एक तगड़ा ट्विस्ट पता चलता है। वो स्पाई कैमरा किसी और का नहीं बल्कि एटीट्यूड क्वीन हैना का होता है। ये फोन पर किसी से बात कर रही होती है कि इसका स्पाई कैमरा पकड़ा जा चुका है। दरअसल उस दिन एरी यून का जैकेट उठाने के बजाय गलती से हैना का जैकेट उठा लेती है। इसकी वजह से फंस जाती है बेचारी यून कांग। यून को भी हैना पर थोड़ा थोड़ा शक हो रहा होता है। ये सोचती है कि अगर उसके पास कैमरा था तो उस कैमरे का चार्जर भी कहीं ना कहीं होगा। फिर ये चार्जर को ढूंढने लग जाती है एंड गेस व्हाट, हैना के तकिए के नीचे से वो चार्जर भी बरामद हो जाता है। अब हैना ने ये सीक्रेट कैमरा क्यों लगाया था, ये हमें पता चलेगा अगले पार्ट में। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। टिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो वो भी कर देना।